मशहूर चेहरा जिसने सभी को हंसना सिखाया, जिसकी कॉमिक टाइमिंग के लोग दीवाने थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। जी हाँ, हम बात करें गोवर्धन असरानी का, जिनका निधन हो गया है। बात करें तो दिवाली के दिन ही उनका निधन हो गया, और इतना ही नहीं, निधन से पहले उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। बात करें तो इनकी फिल्मों के लोग दीवाने हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं, और इनकी कॉमिक टाइमिंग को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और जिस तरीके की ये कॉमेडी करते थे, लोग काफी ज्यादा उसे पसंद करते थे और हंसते थे काफी ज्यादा। लेकिन बॉलीवुड ने इस मशहूर अभिनेता को खो दिया है। और देखिए, जहां बात करें इनके निधन के बाद बॉलीवुड में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है, और लोग काफी ज्यादा इन्हें नम आंखों से याद कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता गोवर्धन असरानी का बात करें तो लगभग दिवाली की शाम 4 बजे उनका निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद उनका ये निधन हुआ है, और यह जानकारी उनके भतीजे अशोक असरानी ने दी थी। एक वक्त था जब वो कॉमेडी रोल का दूसरा नाम बन गए थे। असरानी का कॉमेडी रोल में अमूल्य योगदान रहा है। वो मूल रूप से जयपुर के रहने वाले थे। असरानी सेंट जेवियर स्कूल जयपुर से पढ़े थे। हालांकि करीब 3 बजे के आसपास असरानी के इंस्टाग्राम अकाउंट से दिवाली की शुभकामनाएं भी दी गई थी। उनके पीए ने ये भी बताया था बातचीत के दौरान कि असरानी साहब को 4 दिन पहले जुहू स्थित भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने हमें बताया था कि उनके फेफड़ों में पानी जमा हो गया था, और इसी के साथ देखिए 20 अक्टूबर को दोपहर लगभग 3:30 बजे उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि परिवार ने इतनी जल्दी अंतिम संस्कार क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि अभिनेता शांति से जाना चाहते थे, और उन्होंने अपनी पत्नी मंजू से कहा था कि उनकी मौत को कोई बड़ा मुद्दा ना बनाए। यही वजह है कि परिवार ने अंतिम संस्कार के बाद ही उनके निधन के बारे में जानकारी दी। परिवार जल्द ही एक बयान जारी कर सकता है। हालांकि एक प्रार्थना सभा की भी योजना बनाई गई है। बात करें तो गोवर्धन असरानी ने कई दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपने अहम रोल प्ले किए हैं, और दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। फिल्मी जगत और उनके प्रशंसकों में उनके निधन की खबर से गहरे शोक का माहौल है। गोवर्धन असरानी के मरने की खबर जो है पुष्टि उनके भतीजे अशोक असरानी ने की, और अब से 3 महीने पहले गोवर्धन असरानी की झूठी खबर फैली थी, जिसमें ये कहा गया था कि 15 जुलाई को उनकी मौत हो गई है। ऐसी जो है खबरें फैलाई गई थी, लेकिन देखिए दिवाली के दिन ही उनका निधन हो गया। पिछले कई दशकों में गोवर्धन असरानी ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार किरदार दिए हैं, और दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। उनका करियर 50 साल से भी लंबा था। उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। 1970 के दशक में उनका चरम समय था, जब वे सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय किरदार वाले अभिनेता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने मेरे अपने, कोशिश, बावर्ची, परिचय, अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात, रफू चक्कर जैसी फिल्मों में अहम भूमिका निभाई। उनकी कॉमिक टाइमिंग और संवाद बोलने का तरीका दर्शकों को हमेशा याद रहेगा। अभिनय के अलावा असरानी ने कुछ फिल्मों में निर्देश और कहानी लेखन भी किया। उन्होंने चल मुरारी हीरो बनने और इसी के साथ साथ सलाम मेम साहब जैसी फिल्मों को निर्देशित किया था। गुजराती सिनेमा में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई थी। हाल ही में वे धमाल जैसी हास्य फिल्मों में भी काम करते हुए नजर आए, और उनका योगदान हिंदी सिनेमा में लंबे समय तक याद किया जाएगा। उनके परिवार, सहयोगी और फैंस इस खबर से काफी ज्यादा दुखी हैं। तो देखा आपने कि दिवाली की शाम 3:30 बजे के करीब इनका निधन हो गया, और इतना ही नहीं, इनके मौत की खबर सुनने के बाद इनके फैंस काफी ज्यादा दुखी हैं, और बॉलीवुड में भी शोक की लहर है, और सभी ने नम आंखों से इन्हें याद किया। इसी के साथ साथ जब इनके परिवार वालों से ये पूछा गया कि निधन के तुरंत बाद ही इनका अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये चाहते ही थे कि जब भी इनकी मौत हो तो कभी भी उसका कोई मुद्दा ना बने, और इसी की वजह से निधन के तुरंत बाद ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, और उसके बाद ये जानकारी साझा की गई। लेकिन देखिए, बात करें तो निधन के थोड़ी देर पहले ही उन्होंने 3 बजे के करीब अपने इंस्टाग्राम से सभी को दिवाली का जो है मैसेज भी दिया, और इसके बाद खबर आती है कि उनका निधन हो गया।